presented by Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. I highly recommend to all my page visitors and subscribers to watch full video for your better understanding. सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या जॉब ऑप्शंस होते हैं उसके कुछ विशेष सब टॉपिक पर मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस, द टिपिकल एम्प्लॉयर्स, स्किल फॉर योर सीवी, फर्दर स्टडी इन सिविल इंजीनियरिंग एंड व्हाट डू सिविल इंजीनियर्स डू। इसके अलावा और मैं कई चीज़ों को आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें, अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो और आपको समय पर सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। आज डिस्कस करने वाला हूं जॉब ऑप्शन सिविल इंजीनियरिंग, वर्क एक्सपीरियंस, टिपिकल एम्प्लॉयर, स्किल फॉर सीवी, फर्दर स्टडी एंड व्हाट डू सिविल इंजीनियर डू। ये सिविल इंजीनियरिंग डिग्री प्रिपेयर यू फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड फॉर योर फाइनेंशियल सेक्टर्स। जो भी अपना सिविल इंजीनियरिंग डिग्री है वह आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन में हो, इंडस्ट्री में हो, बिजनेस मैनेजमेंट में हो या फाइनेंशियल सेक्टर में हो, सभी चीज़ों को आपके अंदर एक ज्ञान भरता है। जॉब डायरेक्टली रिलेटेड टू और सिविल इंजीनियर डिग्री इंक्लूड्स, जैसे कि एक में है आपको बिल्डिंग कंट्रोल सर्वेयर, कैड टेक्नीशियन मीन्स कंप्यूटर एडेड डिजाइन टेक्नीशियन, इसको इंजीनियर कर सकते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इंजीनियर्स, कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स, यदि आप कंसल्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्टिंग सिविल इंजीनियर्स, जैसे कि सीपीडब्ल्यूडी हो या पीडब्ल्यूडी या पीएसयू, इवन लोकल प्राइवेट एजेंसियां जो हैं जैसे एमटीएनएल हो या फ्लिपकार्ट, बाकी जितने इंडस्ट्रीज है हमारे जैसे इंडस टावर और भी कई सारे, रिलायंस जियो, रिलायंस, उसके अलावा बहुत सारे चीज़ है, डी मार्ट है, कई एजेंसियां जो है हमारे सिविल इंजीनियर को प्रायोरिटी देती है। इफ़ ही हैज़ डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग देन ही कैन go to the office, apply at their site for execution of contracts and maintenance of the buildings। इनके यहाँ बहुत सारे काम होते रहते हैं, तो वहाँ भी अपने जीविका उपार्जन के लिए एज ए कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर्स एज ए कॉन्ट्रैक्टर्स आप वहाँ अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे डिजाइन इंजीनियर बन सकते हैं आप, बिल्डिंग की डिजाइन कर सकते हैं, एस्टिमेटर बन सकते हैं। एस्टिमेटर का अर्थ ये हुआ कि कोई भी आप बिल्डिंग सेंक्शन कराएंगे बैंक से, या एसएमई है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, या कोई प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, उसमें एक एस्टिमेटर की ज़रूरत होती है जो क्वांटिटी, बिल ऑफ क्वांटिटी, सारी चीज़ों का वो एस्टिमेट करते हैं। बिल्डिंग में कितनी कॉस्टिंग आ रही है सारी को एस्टिमेट करते हैं, प्रोजेक्ट में कितनी कॉस्टिंग आती है उसको एस्टिमेट करते हैं। तो आप ये एस्टिमेटर भी वहाँ काम कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत सारे वैकेंसियाँ हमारे आ रहे हैं, वहाँ भी आप अपने अप्लाई कर सकते हैं। एज ए साइट इंजीनियर्स, छोटे बड़े जो भी बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ग्रुप ए कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या बड़े सोसाइटी बनाते हैं, जो बड़े बड़े एजेंसियाँ हैं, उसके अंडर में आप एज ए साइट इंजीनियर काम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियर काम कर सकते हैं, और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट भी काफ़ी वैकेंसियाँ निकली है। जहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी सिविल डिग्री बिल्डिंग सर्विस इंजीनियर्स आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मैनेजर, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम है तो वहाँ आप अपना योगदान दे सकते हैं। जियोलॉजिस्ट की तरह आप योगदान दे सकते हैं। और फायर रिस्क एसेसर, कोई भी आग लग जाती है तो बिल्डिंग में कितनी डैमेज हुई उसको आप, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उसका मदद से थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लेकर के आप जान जाएंगे कि बिल्डिंग में यदि कुछ डैमेज होती है तो कितना डैमेज होते हैं उसको आप इवैल्यूएट कर सकते हैं।
उसके आधार पर इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देती है जिनका बिल्डिंग डैमेज हुआ है। तो एज ए एसेसर और रिहेबिलिटेशन दोनों तरह के आप काम कर सकते हैं एज ए सिविल इंजीनियर्स। अब आप देख लीजिए अगला जो है सिविल इंजीनियर्स के लिए जो होता है जो टेक्निकल इंजीनियर, पैटेंट अटॉर्नी, जो पैटेंट बनाते हैं, पैटेंट होते हैं किसी अगर चीज़ को आपने कोई रिसर्च किया, तरह तरह के इसमें सिविल इंजीनियरिंग में रिसर्च होते आ रहे हैं, कोई प्रीकास्ट चीज़ें बन रही है, कोई मॉडल बन रहे हैं, उसमें अलग अलग तरह की आप कोई पैटेंट तैयार कर सकते हैं, उसके जो पैटेंट अटॉर्नी आप काम कर सकते हैं, क्वांटिटी सर्वेयर काम कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट की तरह काम कर सकते हैं और अर्बन डेवलपमेंट इंजीनियर की तरह आप वहाँ काम कर सकते हैं यदि अर्बन प्लानिंग में आपको आइडिया है, अर्बन बिल्डिंग में। तो ये सब चीज़ें के अलावे और भी बहुत कुछ हम बताएंगे, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाला सब वीडियो आपको मिलते रहे। अब रिमेंबर दैट accept application from graduate with any degree subject, so don't restrict your thinking to the job listed here। मैं आपको कुछ जॉब के बारे में बता रहा हूं जहां पर डिग्री इनकी क्वालिफिकेशन है, तो आप ये कभी दिमाग में नहीं सोचे कि ये सिर्फ बीएससी के लिए बना हुआ है या बीकॉम के लिए बना हुआ है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बना हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। whether degree is the qualification for your entry, you can apply for that job. Since civil engineer is itself a degree holder, valid for all the UPSC examinations, all the public service examination or any kind of examination where degree is the basic qualification। और कहीं आपने वहाँ इलेक्ट्रिकल की डिग्री मांग रहे हैं, बट अगर उनको नहीं मिला इलेक्ट्रिकल डिग्री वाले तो सिविल को भी वो ट्रेनिंग देकर रख लेते हैं। बहुत सारे आप आईटी कंपनी में देखे होंगे कि हमारे बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स उसमें जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी तरह तरह के काम अपॉर्चुनिटी होते हैं जो ट्रेनिंग दे करके अपना उसमें जॉब करते हैं। अब आइए वर्क एक्सपीरियंस के बारे में हम डिटेलिंग देख लेते हैं। गुड आइडिया टू गेट सम रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर स्टडी के समय आप बीटेक आप कर रहे हैं, उस समय यदि आप साइड बाय साइड कुछ वर्क एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो यह काफ़ी फायदेमंद होती है। एम्प्लॉयर प्लेस ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन एक्सपीरियंस एंड इट विल गिव यू एन इनसाइट वर्किंग प्रैक्टिसेस ऑफ इंजीनियरिंग फर्म्स। थ्योरी के इंजीनियरिंग कॉलेज में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों होती है, प्रैक्टिकल की उनकी बहुत कम होती है, बट अब कहीं साइड में आप पार्ट टाइम जो पकड़ के अपने स्टडी के साथ साथ अगर ये कुछ वर्क एक्सपीरियंस सीखते हैं तो जो भी एम्प्लॉयर है वो एक्सपीरियंस वाले लोगों को ज़्यादा वो ध्यान देते हैं जॉब पर। जैसे वो इंटरव्यू लेंगे उन्हें पता चल जाएगा कि ये दिस मैन इज मोर एक्सपीरियंस्ड रिलेवेंट टू साइट वर्क्स, सो उनको जॉब में प्रायोरिटी मिलती है। तो यू कैन लर्न साइड बाय साइड अलॉन्ग विथ योर एजुकेशन इन द कॉलेज। प्रोजेक्ट में भी कहीं अपने आप कहीं जुगाड़ करके कहीं आप अप्लाई करके पर्सनल विजिट करके वहाँ भी आप साथ साथ काम सीखे। इफ योर कोर्स डज नॉट इंक्लूड इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट, आपकी कोर्स ऐसी है जहाँ कोई इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट की उसमें नहीं है, तो आप जो समर आते हैं, समर या विंटर में ये 2-3 महीना कॉलेज बंद रहते हैं, तो उस पीरियड में आप कहीं प्लेसमेंट अपना ले जहाँ साइट चल रहा है रिलेवेंट योर कोर्स। Any kind of role in construction or civil engineering setting will allow you to building understanding of issue related to the execution project। कहीं भी आप प्रोजेक्ट में यदि काम करते हैं तो वहाँ के तरह तरह के एजुकेशन प्रोजेक्ट में तरह तरह के इशू आते हैं, कम से कम उस चीज़ को आप जरूर जान पाएंगे जो आगे चल के कहीं इंटरव्यू आप देते हैं तो वहाँ कभी काम आएगी, या पूछते हैं आपने कहाँ कहाँ काम किया है तो आप फ्रेंकली बताते कि इंटर्नशिप में ऐसे ऐसे मैंने अपने कॉलेज में स्टडी के दौरान मैंने ये सब काम किया है, ये सब आपको डिफ़िकल्टी मिली थी, ये सब मैंने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस गेन किया है रिलेवेंट टू द वर्क। उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करें साइट पे किस तरह से हिंड्रेंस आती है काम में, कैसे काम को स्पीड अप करते हैं, कैसे मटेरियल को रख रखाव करते हैं, कैसे साइट पे मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। इस सब चीज़ों का ज्ञान आप साइट पर अगर जाएंगे आप
तो जरूर सीख लेंगे। यूज दिस एक्सपीरियंस टू एक्सपेंड योर फर्दर नॉलेज, डेवलपिंग कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्क्स। यदि आप इस तरह से कुछ काम करते हैं साइट पर जाकर के एलोंग विथ योर स्टडी वर्क्स, तो इससे क्या होगी, आपकी नेटवर्क भी अच्छी बढ़ेगी और जो कॉन्टैक्ट्स होंगे, आपको अच्छे कॉन्टैक्ट बनाइए, सीनियर से अच्छे वहाँ रिलेशंस बनाइए, काम आप अच्छे से कीजिए, तो आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। कैजुअल हैंड्स ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स आर रेडीली अवेलेबल। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में बहुत तरह के आते हैं, जैसे सैलरी प्रिपरेशन करना है, लेबर को कहाँ पर, मैसन को कहाँ लगाना है, सिविल इंजीनियर कैन बेटर डू दिस टाइप्स ऑफ वर्क्स, या काम को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, कहाँ पर कितने लेबर की ज़रूरत पड़ सकती है, इस तरह की कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो रेडीली अवेलेबल होते हैं साइट पर, वहाँ आप अपना योगदान दे सकते हैं। बट बहुत सारे जो अपना कंस्ट्रक्शन एजेंसियां हैं, बहुत सारे ऑफिसेज जो है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर को काफ़ी अपॉर्चुनिटी देते हैं एलोंग विद द कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स। अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द टिपिकल एम्प्लॉयर्स। एज क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर्स यू कैन फाइंड वर्क इन रेंज ऑफ सेक्टर। कई सारे सेक्टर में आप एज सिविल इंजीनियर काम कर सकते हैं, particularly in the construction sector, building a large structure of all kinds। सभी तरह के स्ट्रक्चर, जैसे कि हाईवे हो गई, रेलवेज हो गई, आपको कैनाल वर्क्स, वाटर रिसोर्सेज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन वर्क्स, कई तरह की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स रख रखाव होते हैं। कई सेक्टर में सिविल इंजीनियर्स को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी तेज़ी से इसमें प्रोग्रेस हो रही है, वहाँ भी सिविल इंजीनियर्स अपना योगदान दे करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। सिविल इंजीनियर्स कैन वर्क फॉर एम्प्लॉयर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर। सिविल इंजीनियर जहाँ पर स्टोरेज है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क हो रहा है, वाटर एंड अदर बिल्डिंग मटेरियल्स जहाँ कंस्ट्रक्शन होते हैं, वहाँ पर भी इनकी एम्प्लॉयमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। ये वर्क को बेटर हैंडल कर सकते हैं। वैकेंसीज अराइजेज अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड विथ रेंज ऑफ वेरी कॉन्ट्रैक्टर्स के अंडर में या कंसल्टेंट के अंदर में, इवन इन गवर्नमेंट एजेंसिया के अंडर में जॉब अपॉर्चुनिटी इंडिया एलवेज अक्रॉस ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे वैकेंसीज निकलती रहती है, वहाँ पर सिविल इंजीनियर अपने योगदान दे सकते हैं। फर्दर देयर आर अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन हाउस फॉर वैरायटी ऑफ नेशनल एंड मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, particularly within the public sector, local authority, government डिपार्टमेंट एंड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी जो इन्वायरमेंट के रख रखाव के लिए काफ़ी सिविल इंजीनियर की जरूरत होती है। नदियों में जैसे गंगा वाटर योजना हो रही है, गंगा की सफाई योजना हो रही है, और भी बहुत सारे यमुना की सफाई योजना हो रही है, नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी सिविल इंजीनियर्स की एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है और वहाँ भी अपना योगदान दे सकते हैं। सिविल इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड टू सेट अप प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, ड्राफ्ट एंड डॉक्यूमेंट्स। कई बार ऑफिस में यदि पोस्टिंग होती है प्लानिंग सेक्शन में, तो वहाँ पर आपको स्पेसिफिक डेवलप करने के लिए कहा जाता है। उसके अलावा किसी भी प्रोजेक्ट को ड्राफ्ट बनाना है, टेंडर डॉक्यूमेंट बनाने हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने हैं, इस तरह से आप किसी भी ऑफिस में बहुत सारा जो हमने ऑफिस को बताया, वहाँ पे सिविल इंजीनियर अपना योगदान दे करके अपना करियर को डेवलप कर सकते हैं। स्किल फॉर योर सीवी, जो सीवी जो जॉब के लिए सीवी होती है, वहाँ पर कुछ स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है, उसको यदि मेंटेन करें देन यू विल गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी इन द वेरियस फील्ड। जैसे आप जो सिविल इंजीनियरिंग जब भी आप पढ़ते हैं तो मेनी रेंज ऑफ टेक्निकल स्किल वहाँ बताया जाता है। वेरियस सेक्टर में हर एक तरह के सब्जेक्ट होते हैं, वहाँ पर तरह तरह के बताया जाता है। वाटर रिसोर्स, सेंट्री, रोड वर्क्स, बिल्डिंग वर्क्स, प्रीकास्ट, उसके अलावा कई तरह के स्ट्रक्चर चीज़ों की ज्ञान दिया जाता है। उस ज्ञान को यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो अपने सीवी में डालिए कि आपका स्पेशलाइजेशन किस में है, तो इस तरह से आपको वेटेज मिलेगा।
A solid grasp of science, mathematics, and technology, you will learn to design, create, and building a structure efficiently, making best uses of available resources and techniques. यदि आप अच्छे से ज्ञान प्राप्त करते हैं किसी भी डिग्री कोर्स में एज वेल सिविल इंजीनियरिंग में, तो वहाँ जो आपकी स्किल आती है डिजाइनिंग में, कोई भी एफिशिएंट वर्क को डिजाइन करने में, बेस्ट यूज ऑफ योर मटेरियल रिसोर्सेज फॉर योर नेशनल बिल्डिंग इकोनॉमिकली, ये सभी चीज़ के टेक्निक वहाँ सिखाया जाता है। इस चीज़ को यदि अच्छे से ग्रैस्प करते हैं तो ये आपके अपने सीवी में आप इसमें डालें कि हाँ इस चीज़ में आपको काफ़ी आइडिया है, आप अच्छे कर सकते हैं, देन यू विल बी वैल्यूएबल एम्प्लॉय फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। Through realistic construction based project, you will gain practical experience applying your engineering judgment, working successfully with others. तो कई बार ब्लैक आई से काम नहीं करें, कुछ अपने दिमाग लगा करके ढंग से एफिशिएंटली काम करें, ऑनेस्टली काम करें, तो आप सक्सेसफुल इंजीनियर बन सकते हैं। Transferable skill gained on civil engineering courses includes creative approach in problem solving, critical thinking। ये सब सीवी की जरूरत पड़ती है सीवी में कि आपकी क्रिएटिव अप्रोच क्या है फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, या आपने कभी साइट पे कोई इस तरह का प्रॉब्लम आया तो उसको आपने कैसे सॉल्व किया, इसको भी सीवी में कई बार लिखने के लिए कहा जाता है कि व्हाट आर योर क्रिटिकल थिंकिंग एंड अप्रोच टू सॉल्व द क्रिटिकल प्रॉब्लम्स एट योर साइट। उसके बाद एबिलिटी टू इंटरप्रेट डाटा, कई डाटा हमारे आते हैं साइट पे मटेरियल से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, हिंड्रेंस से रिलेटेड। तो जैसे 2 साल के काम है, 2 साल के आप 1.5 साल में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो मटेरियल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से मटेरियल आप क्विकली ला सकते हैं, कौन सा मटेरियल इकोनॉमिकल बनेगी, कौन सा मटेरियल हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल होगी। कई चीज़ों को डाटा को इंटरप्रेट करके आप उसमें आप अपने स्पेसिफिक को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं अपने सीनियर के साथ मिल करके, तो उनको लगेगा कि दिस इंजीनियर हैज़ गॉट मेनी वैल्यूएबल आइडियाज़, और उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे वो। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आईटी एंड कम्युनिकेशन में नॉलेज होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग, अवेयरनेस, इथिकल थिंकिंग, कई तरह की चीज़ें इसमें सिविल इंजीनियरिंग में आती है। अपने सीवी के दौरान सीवी में यदि इसको आप अच्छे से रखते हैं तो काफ़ी आपको फ़ायदामंद करेगी, एंड यू विल बी रेटेड एज ए वेरी एफिशिएंट एम्प्लॉय। तो डिसीजन मेकिंग में है, अवेयरनेस में, आईटी में आपको कम से कम एमएस ऑफिस तो बिल्कुल आनी चाहिए, जहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, किसी प्रोजेक्ट का आप यदि प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं तो पावर पॉइंट में दिया जाता है। उसी तरह आपको अगर एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, इन चीज़ों को ड्राफ्टिंग वाला लेटर लिखना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है, तो सभी आप अपने जूनियर पर नहीं डिपेंड होकर के आप खुद ही काम कर सकेंगे। तो कम से कम एमएस ऑफिस तो बिल्कुल होनी चाहिए आपको जानकारी सभी सिविल इंजीनियर्स को। जैसे मैंने पाया है कि मेरे ऑफिस में ये चीज़ों को हम किसी कलर पर डिपेंड नहीं रहते थे बिलिंग के लिए, हम खुद ही एक्सेल चलाते थे, खुद ही अपने एमएस प्रेजेंटेशन बना के ले जाते थे अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये चीज़ें काफ़ी ये हम रखती है किसी भी सिविल इंजीनियर्स को आगे डेवलप करने में। उसके अलावा यदि आप सॉफ्टवेयर में स्टेट प्रो V8i सीख लेते हैं, कई तरह के हमारे सॉफ्टवेयर आते हैं, एमएस प्रोजेक्ट आते हैं, ये सब अगर जान जाते हैं आप तो ये आपकी काफ़ी वैल्यूएबल फ्यूचर में आपको रहेगी ये चीज़ें। फर्दर स्टडी, सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं कि केवल ग्रेजुएशन तक ही सीमित है। मोस्ट न्यू ग्रेजुएट हु एंटर प्रोफेशनल ट्रेनिंग विद ए सिविल इंजीनियरिंग कंपनी, प्रोफेशनल एंट्री होने के बाद भी वो अपने एजुकेशन को जारी रखते हैं, पार्ट टाइम स्टडी को अपना जारी रखते हैं। यू कैन डू मास्टर इन इंजीनियरिंग, जो भी आपको इंटरेस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन में हो, वाटर रिसोर्स में हो, स्ट्रक्चर में हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हो, कहीं भी आप अपने जॉब करते हुए अपने डिपार्टमेंट से, अपने ऑफिसर से परमिशन ले करके आप वीकेंड में आप पार्ट टाइम कोर्स कर सकते हैं। वहाँ पर आप काफ़ी आपकी अचीवमेंट अच्छी होगी। फर्दर आप चार्टर सिविल इंजीनियरिंग, जो कि चार्टर्ड इंजीनियर की स्टेटस होती है,
सिविल इंजीनियरिंग आपको जो होती है उसमें चार्टर्ड इंजीनियर्स की। उसके अलावा आप कॉर्पोरेट ये आप मेंबर्स बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ प्रोफेशनल एग्जाम पास करने होते हैं या अपने एक्सपीरियंस के आधार पर डायरेक्ट भी रिकमेंडेशन के आधार पर डायरेक्ट भी आपको चार्टर्ड इंजीनियर की डिग्रियाँ मिल जाती है। तो इसमें प्रोफेशनल डिग्री में रजिस्ट्रेशन करने से आपको फ़ायदा होगा कि आपकी सीवी मजबूत होगी, और क्योंकि वो एक्सपीरियंस के आधार पर ही मिलते हैं, तो ये सब अगर एडेड एडवांटेज है आपकी सीवी को तैयार करने में। सिविल इंजीनियर का फर्दर स्टडी आप पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इसमें करने के अलावा पीएचडी भी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद में आप रिसर्च में जाएंगे, किसी कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं जो प्रोफेसर। उनकी सैलरी भी पैकेज भी बहुत अच्छी होती है, लाइफ भी बहुत पीसफुल होती है। तो इस तरह से आप पीएचडी डिग्री कर सकते हैं, मास्टर से बड़ा तो है ही। तो इस तरह से कई हमारे ऑप्शन सिविल इंजीनियर्स के लिए उपलब्ध हैं। इवन आप कानूनी पढ़ाई भी पढ़ सकते हैं, बीटेक प्लस एलएलबी करके एमएल कर सकते हैं, तो आपके वकील बन सकते हैं, आर्बिट्रेटर बन सकते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए, आपको उसमें प्रायोरिटी मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मैंने इसको बारीकी से बनाया इस वीडियो को, ताकि हमारे सिविल इंजीनियर जो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, उनको जॉब खोजने में मदद हो या अपने स्किल को डेवलप करने में मदद हो। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद।